हम वो खुशनसीब लोग हैं मेरे ख़्याल से कि जो अपना ऑर्गेनिक टाइम देख चुके हैं और आज डिजिटल और एआई की दुनिया को भी एन्जॉय कर रहे हैं। सरकार वो ईद कार्ड जमा करके ईद कार्ड खरीदना भी एक बहुत बड़ी या ना काम हुआ करता था, क्योंकि अच्छे से अच्छा कार्ड खरीद के एक-दूसरे को दिया जाए। अब तो घरों के अंदर कैमरा आ गया, ये रजब भट्ट जैसा बंदा जो है क्या वल्गर चीज़ें कर रहा है, ठीक है ना? तो देख लो, जब आप कहते हैं ना जो एजुकेशन ना हो, तो फिर ऐसे-ऐसे रिज़ल्ट निकलते हैं। क्या याद करा दिया सर आपने, जवानी के टांगे याद आ गए। जब कहीं जाना है अपने रिश्तेदारों के, थोड़े से किसी भी लाहौर से बाहर निकले, उकाड़ा जाते होते थे हम। क्या उकाड़ा के बस अड्डे पे उतरना, वहाँ एक टांगा खड़ा है, टांगे पे बैठना, आगे ताया जी के घर जाना। अगर आप फील्ड में हो और नहीं भी हो ना, यार आप ओरिजिनल कंटेंट को देखिए और उसको उसी तरह देख पाएँगे कि जो कंटेंट क्रिएटर है, जिस बंदे ने इतनी मेहनत पैसा लगा के बनाया है, आप उसको रिस्पेक्ट तो दो ना उस चीज़ की। क्योंकि जिस तरह हम अपने बुजुर्गों के दौर में देखें तो हम कहते होंगे यार वो तो बड़ा एक पसमानदा सा दौर था, ना गाड़ी थी, ना सवारी थी, ना कुछ था, ना बिजली थी, ना टीवी था, ना फ्रिज था। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप वालेकुम सुनाइए क्या हाल-चाल है? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज एक टॉपिक नया ज़हन में आया था, मैंने कहा ज़रा पुरानी यादें ताज़ा की जाएँ, थोड़ा-सा मिज़ाज थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो रहा था। तो मैं कहा हुँ, क्यों ना बचपन की या जवानी की यादें ताज़ा की जाएँ। बताया ना जाए कि बचपन है या जवानी है, लेकिन हुँ। 90s की जो सुनहरी चीज़ें थीं, जो आज के नौजवान और आज के बच्चों को पता ही नहीं है, ज़रा उनको आज क्यों ना डिस्कस किया जाए। जी, ज़रूर बिस्मिल्लाह करें। तो पहले तो आप बताएँ 90s की क्या चीज़ याद आती है या किस चीज़ की कमी महसूस होती है आजकल? देखिए, सबसे पहले 90s की बात की जाए तो हम वो खुशनसीब लोग हैं मेरे ख़्याल से कि जो अपना ऑर्गेनिक टाइम देख चुके हैं और आज डिजिटल और एआई की दुनिया को भी एन्जॉय कर रहे हैं, या आप समझ लो कि उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उससे उस तरह ट्रांसफ़ॉर्मेशन प्रोसेस से हाँ, गुज़रे हैं हम। ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गु ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़रे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हुँ। लेकिन असल जो चीज़ है ना उस ऑर्गेनिक टाइम की, वो ये थी कि आपने ओरिजिनल लोगों से ओरिजिनल फ़ॉर्म में मिले हैं, फिज़िकली, ठीक है ना? आपने दोस्तियाँ, यारियाँ बनती देखी हैं, लड़ाइयाँ होती देखी हैं, और उसके बाद जो प्यार था ना, उसको भी आपने बनते और बिखरते देखा है कि अगर एक फ्रेंडशिप की सिंपल मैं एग्जांपल दूँगा कि अमीरी-गरीबी जो है ना उस टाइम इतना फ़र्क नहीं डालती थी। आजकल के दौर के अंदर तो स्टेटस के बगैर आपकी कोई यारी दोस्ती नहीं है। तो उस वक़्त में एग्जांपल है कि मेरे स हम एक गरीब मतलब के छोटे से घर में रहते थे और मेरे साथ जो क्लास फेलो थे, वो अच्छे खासे गाड़ियाँ भी थी, उनके पास सब कुछ था। लेकिन अगर मैं नाराज़ होके मैं बैठ जाता था ना घर, तो वो मनाने के लिए आ जाते थे। यार बेली जो थे ना, असल उस में टाइम उमर ये नहीं भाई होता था। उसमें ये नहीं था, लेकिन उसमें मेरा ख़्याल है जो सबसे अच्छी बात थी ना उस वक़्त था सबके पास। आज मोबाइल का दौर है, अफ़रा-तफ़री का दौर है, अपने सगों के लिए वक़्त नहीं है तो इतना टाइम किसके पास है कि अपने दोस्त को मनाने उसके घर जाए। हर बंदा फ़ास्ट दौर में और देखिए, वो मतलब की दोस्तियाँ रह गई हैं कि जहाँ उसी से काम है तो बस दोस्ती है वरना खैर। नहीं, उसी की तो मैं बात कर रहा हूँ ना कि जब 90s की बात करते हैं उसमें, और उस टाइम में खूबसूरत चीज़ क्या थी? सर ख़ालिस उसमें ख़ालिस खूबसूरती वक़्त था। यही यही हम हुँ। बात कर रहे थे कि देखिए, बिज़ी उस टाइम भी इंसान रहते थे, लेकिन उस वक़्त एहसास जैसी चीज़ जो है ना वो पाई जाती थी इंसान के अंदर। वो यानी कि जो है ना ज़ात-पात और इन पैसे से निकल के जो है ना, इंसान एक इंसान के कहते हैं ना, उस वक़्त में हम ईद के दिनों के अंदर ना, हमें बड़ा शौक होता था वो चाँद रात से पहले ईद के कार्ड इकट्ठे करने का। ठीक है ना? और फिर यारों को, कुछ वो लोगों की रवायतें ही गर्लफ्रेंडों ख़त्म को, हो गई, ठीक है ईद ना? कार्ड होते थे, वो ये रवायत ही सरकार हो, ख़त्म हो लेकिन वो गई है। आप अगर ये आज के बच्चों को नहीं ना पता वो क्या चीज़ इनको होती पता है। ही नहीं लेकिन ईद कार्ड क्या होते थे। सरकार वो ईद कार्ड जमा करके ईद कार्ड खरीदना भी एक बहुत बड़ी या ना काम हुआ करता था। क्योंकि अच्छे से अच्छा कार्ड खरीद के एक-दूसरे को दिया जाए और सही फिर बात है। जो मुझे है ना याद है उसके अंदर रमज़ान में खरीद के वो लिखा जाता था, अब्बा लिख ओहो रहे हैं, हो! मोहतरम व मुकर्रमी फलाने, हाँ, नहीं वो आपको और आपके अहले खाना को नहीं, नहीं बहुत-बहुत ईद वो मुबारक। गर्लफ्रेंडों को भी उस टाइम की जो आपकी जो है ना सर अब ये एक-तरफ़ा मोहब्बत हुआ यहाँ करती ऑन थी। एयर तो नहीं ना बतानी ये बातें। ख़ैर शुक्र है हम काफ़ी हद तक बचे रहे हैं। दोस्तों की लेकिन पर्चियाँ-पुर्चियाँ ज़रूर पहुँचाई हैं उस अपनी उस शायद। वक़्त में देखिए, उस वक़्त में मैं जो अपना बिलीव करता हूँ कि वो 90% लड़कों को जो है ना एक तरफ़ा मोहब्बत होती थी, अगली बंदी को पता भी नहीं होता था। सही बात ठीक है? है। कुछ लोगों की खानदान के अंदर होती थी, तो ये वहाँ पे तो आप ऐसी कह भी नहीं सकते थे, ठीक है? कसने है का कुछ है, आप लोग कार्ड की शक्ल में लिख के दे देते थे, ठीक है ना? वो वहाँ ऐसे उस वक़्त तो हार्ट का निशान भी बना नहीं सकते थे आप सही कार्ड के बात ऊपर है। ना, तो हाँ, पकड़े अब तो जाएँगे। सर
अब तो डायरेक्ट वॉइस नोट है सर, वो दौर ही खत्म हो गए। अब तो अब तो इमोजो ने आके डायरेक्ट बेड़ा गर्क कर दिया ना, इमोजो। आराम से दिल का इमोजी भेजते हैं और मामला सेटल हो जाता है, बात खत्म हुई। अरे सर, पुरानी क्या-क्या चीज़ें थी, मैं तो अक्सर कई चीज़ों को एन्जॉय करता हूँ। आज की नस्ल को वो ही नहीं पता, जो हम पीटीवी देखने के लिए एंटीना सेट करते थे। क्या मज़ा था उस वक़्त का, एक भाई एंटीना। सीढ़ियों पे खड़ा है, एक छत पे खड़ा है, एक नीचे से आवाज़ लगा रहा है, "हुआ, हुआ, घुमा, वाह, वाह! वापस।" क्या उस वक़्त वक़्त था सर। उस वक़्त जो है ना एक चैनल हुआ करता था टीवी के ऊपर हमारे पास, ठीक है ना? हुँ, वो भी 4 बजे हम जो है ना, वो गोल-गोल ईं पता नहीं क्या म्यूज़िक था, मुझे म्यूज़िक भी भूल गया। वो हाँ, बड़ा ही बेसुधा किस्म का म्यूज़िक था कि जो ऐसे कानों ही, को जो है ना ऐसे ज चुभता पड़ता था, था। हाँ, ऐसे चुभता ही। था, लेकिन क्या करें वहाँ बैठ जाते थे ऑन करके। और उसके मज़े की बात ये कि एनटीएस उस टाइम हम सरगोदा में हुआ करते तो एनटीएस आया करता था। वो एनटीएस सेकंड चैनल था ऑप्शन, एनटीएम, उसको एनटीएम, एनटीएम हाँ, उसको एनटीएम, यस। लगाने के लिए जो है ना हमने पता नहीं कितने-कितने एंटीने बनाए हम लोगों ने। मैं और ऐसे मेरा ही है। दोस्त रिज़वान हुआ करता था, हम लोग अपने बाकायदा जो है ना बाज़ार से वो कॉपर के और सिल्वर के वो ला के ना एक्सपेरिमेंट करके एंटीने बनाते थे कि सिग्नल कैसे कैच करें। कैसे फिर आएँगे? सही एक-एक बात है, दिन के वो अंदर तीसरी मंजिल के ऊपर जाके चढ़ के जाना पौड़ियों सेट उतरना करना, 25 से 50 चक्कर घुमाना, लगा करते थे। सही आप बात है। इमेजिन बाँस करें। की सेटिंग बनाते थे, बाँस कैसे फिक्स करना है छत पे, फिर वो एक मोटी-सी तार आती थी एंटीने की जिसके 2 पेयर होते थे, वो अब चीज़ें ओह! नज़र ही नहीं आती। फिर सर हल्का-हल्का सा हिलाओ, क्लियर हुआ, नहीं, नहीं वापस, अरे हाँ, यहाँ छोड़ दे, और अरे सरकार यार और वापस आ। ज़रा-सी हवा की डायरेक्शन चेंज हो जाती सिग्नल गायब हो जाते थे, आपको पता है। सिग्नल और जिस गायब, दिन अंधेरी बिल्कुल आ गई ऐसे तो ही। उस दिन बाँस को जाके उतार के ज़मीन पे रखना पड़ता था कि वो बाँस पड़ता था गिर कि ना जाए। गिर जाएगा, किसी के गिर गिरेगा, जाता था। लगेगा। फिर हाँ, सरगोधे का तो मुझे आइडिया नहीं, लाहौर में एक और चीज़ भी थी कि हमें दूरदर्शन के सिग्नल भी आते थे, इंडियन नेशनल टीवी के। तो वो भी होता था, हल्का-सा एंटीना घुमाओ तो यार दूरदर्शन आ रहा है, कोई एक आधी इंडियन फ़िल्म मिल गई है या एक आधा ड्रामा मिल गया है। सरगोधा में मेरा ख़्याल है शायद दूर है, सिग्नल्स नहीं आते होंगे, लेकिन लाहौर में मिल जाते थे तो दूरदर्शन मैं के। तो हर किसी आप अपने टाइम की बता रहे हैं, मैं अपने टाइम की बता रहा हूँ। नहीं, नहीं, टाइम हमारा एक ही है, कोई इतना हाँ। फ़र्क नहीं होगा मेरा ख़्याल है। हाँ, तो लेकिन उसमें ये खूबसूरत एक याद है, इसके अलावा बहुत कुछ है कि रमज़ान आज की रमज़ान आप देख लो, किसी को पता नहीं कि क्या सूरत-ए-हाल है। उस वक़्त तो हम रमज़ान में कब्रिस्तान जाया करते थे रात को, ठीक है? और रात को क्या होता था कि सहरी से पहले-पहले वो पीपा लेके वो खड़काते थे वो। फिर 27वीं रात या 25वीं रात का तो अलग ही मज़ा था ना कि उस वक़्त तो सही हम बात है सुबह सर। फजर के बाद घर आया करते थे। मसाजिद में रौनकें होती थीं, मसाजिद में इकट्ठे होते थे, एहतमाम होता था, किरात अब के मुकाबले अब होते यूट्यूब थे। के ऊपर बैठ के सारी रौनकें आ गई हैं, सारी वो सारे सर अब वही तो लड़ रहे हैं एक-दूसरे उलमा भी के। यूट्यूब पे बैठे कॉम्पिटिशन्स करा रहे हैं। उस वक़्त कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था मोबाइल और ऐसी चीज़ों का। टेक्नोलॉजी में आ जाएँ तो टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें हमने देखी हैं आज की जनरेशन को पता ही नहीं। फ्लॉपी क्या है, 5.2 इंच वाली फ्लॉपी क्या है और वो 3.5 इंच वाली फ्लॉपी ड्राइव क्या है, और हमने तो फ्लॉपी, हार्ड डिस्क पूरा सफ़र देखा है। जैसे हम अपनी मीडिया हुँ, की फ़ील्ड में कहते हैं हमने न्यूमैटिक टेप्स, बीटा टेप, डिजी बीटा, फिर डीवी कैम, फिर मिनी डीवी, फिर कहीं डिजिटल पे आने का पूरा सफ़र देखा है। तो ये वही बात आपकी बड़ी दुरुस्त है कि हम ट्रांसफ़ॉर्मेशन जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, हर चीज़ की ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखी है। मेरा ख़्याल है आप भी शायद उसी दौर में होंगे, मुझे आज भी याद है पीटीवी ने पहली दफ़ा सुबह की ट्रांसमिशन शुरू की थी। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब सुबह की ट्रांसमिशन होस्ट करते थे। तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी, बच्चों का एक कार्टून लगता था और तारड़ साहब ने बच्चों को अपना वो एक भतीजा बनाया हुआ था कि सब बच्चों का मैं चाचा हूँ, तो वो मुझे बड़ा आज भी याद है स्कूल बस के सरकार वो आने से पहले। 2.5 मिनट के कार्टून देखने के लिए हम लोग स्कूल नहीं जाया करते थे क्योंकि साढ़े ऐसे ही 7 होता बजे था, स्कूल होता था, 7:25 में कार्टून लगा करते थे। कार्टून लगता था, ठीक है ऐसे ना? ही है, और वो मुझे भी याद है। कभी-कभी त 3 मिनट के होते थे, कभी 2 मिनट के। अब तो आपके मोबाइल के ऊपर सारा ज़िंदगी कार्टून पड़ी सर बनी है। ऐसे ही बच्चे तो है, बच्चे 24/7 यूट्यूब आईपैड लगा पे के, खेल रहे हाँ, हैं। हाँ, बच्चे तो हर वक़्त, और कार्टून भी पता नहीं कौन-कौन से, हमें तो याद है हैकल जैकल होता था, टॉम एंड जेरी होता था और पिंक पैंथर और होता था, कैप्टन और कैप्टन कैप्टन अमेरिका करके कोई का कैप्टन अमेरिका। कैप्टन प्लैनेट हाँ, प्लैनेट मतलब करके कार्टून था। 3-4-5 थे जो ये 3-4 चीदा-चीदा याद है। अब ये हैकल-जैकल वगैरह तो आजकल कभी नज़र ही नहीं आए। आज की जनरेशन को पता ही नहीं होगा, आज तो वो अजीबो-गरीब लेकिन उस वुल्फू दौर और के अंदर उस दौर में जो एक चीज़ मज़े की थी ना, जो हमें वो सिखाई गई है, वो ये थी पेशेंस कि सब्र, कि बिल्कुल, आप किसी चीज़ का इंतज़ार करो। आज के बच्चे तो मैं कहता हूँ वो छोटी बेटी है उसको ये आईपैड पे टाइम आउट हो जाता है तो रोना शुरू कर देती है कि मेरा टाइम अब क्यों आउट हो गया। मैंने क्योंकि ऐसे ही ये है, रिस्ट्रिक्शन ऐसे ही है। लगाई है, पहले बच्चों के पास 4-4 5-5 घंटे खेला करते थे आईपैड। अब मैंने हुँ, उसको सारा कंट्रोल करके एक टाइम दे दिया है कि उससे टाइम से राइट, ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं आपको देना। तो वो स्क्रीन बिल्कुल, टाइम आउट होता है, शुरू-शुरू में बहुत परेशान हुई लेकिन अब वो यूज़्ड टू हो गए हैं। अब एडजस्ट वो हो गई एक्स्ट्रा है। टाइम माँग देते हैं।
माँगे। लेकिन अदरवाइज़ बिल्कुल तो वो सर, चक्कर ही कोई नहीं। तो सब्र यही नाम है। की कोई चीज़ अब है ही नहीं, ब बच्चों में असल में पाई नहीं सर, जाती। मेरा ख़्याल है आज के दौर में ये भी एक नुकसान है कि बच्चों के पास फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं रह गई स्क्रीन टाइम की वज़ह से। हम लोग खेलते थे, भागते थे, दौड़ते थे, फिर मुझे एक ओहो! और चीज़ बड़ी याद है सीज़नल जो गेमें होती थी, सीज़नल गेमें सही। होती थी हमारी सारी। सीज़नल गेम में फिर एक और चीज़ जो हमारे बचपन में तो बड़ा ख़्याल था, आज की जनरेशन और आजकल मैंने नहीं देखा कि मुझे पता है हम खेलने जाते थे, तो एक मेंटल प्रेशर होता था कि मगरिब की अज़ान होने वाली है भाई घर भागना है। इस टाइम सख्ती है कि बस मगरिब से पहले घर आना है, इस टाइम बाहर नहीं होना। और वो एक पुरानी मिथ मशहूर थी कि जी बलाएँ और ओहो हो! बुरी वो चीज़ें तो अपने घरों को वापस जा रही हैं। हाँ। वालिद साहब का डर ही बड़ा होता था कि मगरिब की अज़ान से पहले-पहले घर पहुँच जाना है, ठीक है ना? वो तो बिल्कुल, और बच्चियाँ छत पे नहीं जाएँगी और घर के अंदर रहना है मगरिब के टाइम, वो टाइम ऐसा है। अब तो सर चक्कर छात ही तक नहीं वहाँ है। पे तो दरवाज़े के झाँक नहीं सकती थी, उस वक़्त तो ये हाल था, ऐसे ही है, ठीक है ऐसे ही। ना? तो अब तो चक्कर ही नहीं है, मगरिब टाइम भी बच्चे खेल रहे हैं, रात भी खेल रहे हैं, किसी ने कहना ही नहीं है मगरिब हो गई, घर आ जाओ। कोई वो रवायतें ही खत्म हो अब गई। तो लोग घरों के अंदर कैमरा आ गया, ये रजब भट्ट जैसा बंदा जो है, क्या वल्गर चीज़ें कर रहा है, ठीक है ना? तो देख तौबा लो, सर! जब आप कहते हैं ना जो एजुकेशन ना हो, तो फिर ऐसे-ऐसे रिज़ल्ट निकलते हैं। आपने अपने ज़ाहिर घर है, में ज़ाहिर माँ है। के साथ बैठ के कैमरा हर चीज़ को ओपन कर दिया आपने। ये सबसे सही बात है। पाकीज़ा चीज़ आप समझी अपनी जाती थी फैमिली को पाकिस्तान में, बेच रहे हो तो बहुत ठीक बुरी है? बात है ये तो, बिल्कुल और सही कह फैमिली रहे को हैं। बेच रहे हैं, उसके बाद वो बदमाशियाँ कर रहे हैं जी कि ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ केस नहीं होया, वो मरदी कोई नहीं, ठीक है ना? वो ऐसे-ऐसे उसके हाँ, वो मैं अब एक कोई मैं तो वीडियो देख रहा था, पता नहीं जी, मैंने कौन-सी तो मुझे तो एफआईआर हुई कल हुई है पता चला 500। रजब भट्ट का, हाँ, मुझे हाँ। तो अभी तक की डेट में रजब भट्ट का पता ही नहीं था वो कौन है। मैंने तो कल उसके बाद वो वीडियोज़ आ जाती हैं, जब कहते हैं एल्गोरिदम दिखा देता है, वो मैंने फिर हुँ, देखी उसकी वीडियो, जब वो भी उसकी नहीं देखी डायरेक्ट, लेकिन जो तबसरा कर रहे थे उसके बारे में कि हुँ, हुआ हुँ, क्या है। हुँ। वहाँ से पता चला कि वो कितना के नीच किस्म का इंसान है, ठीक है? और उसने कैसे 6 मिलियन फॉलोवर्स उस बंदे के वहाँ पे बना लिए सर, हैं। मैं तो उसमें कह रहा हूँ, मैंने तो नहीं फ़ॉलो किया हुआ, मुझे तो समझ से बाहर है वो कौन लोग हैं जो फ़ॉलो करके उसको देख रहे हैं। फ़ॉलोअर्स का संस्कार वो कसूर है, उसका नहीं, तो क्या है, मसलन मैं कहता हूँ फॉलोवर का फ़ॉलोअर्स कसूर का। नहीं है, ये आपकी माइंडसेट बताता है कि हुँ, पाकिस्तान हुँ। में माइंडसेट क्या है। तो वो रजब भट्ट जैसे लोग ही है ना, स ज़ाहिर है। 60 लाख मैं जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, वो मतलब वो माइंडसेट उनका ज़ाहिर वही है है। उनका माइंडसेट वही है। मैं अभी जो बात हम कर रहे थे मगरिब टाइम की, उसी से इस बात को लिंक करूँगा कि उस वक़्त एक मिथ मशहूर थी कि जी मगरिब टाइम बच्चे-बच्चियाँ घरों को वापस इसलिए आएँ कि बलाएँ, जिन्नात, बुरी चीज़ें अपने ठिकानों पे वापस जा रही होती हैं, तो उस टाइम बच्चों ने बाहर नहीं निकलना। आजकल मेरा ख़्याल है उल्टा हो गया है, इस टाइम वो कहते होंगे कि भाई मगरिब टाइम हमने बाहर नहीं निकलना, इंसान बाहर फिर रहा है, हम लोग अंदर रहे, हमारे लिए बाहर सेफ प्लेस नहीं है। तो मामला नहीं, उल्टा हो गया है अब। नहीं, मैंने वो जो सुना था अभी पिछले दिनों किस्सा कहीं पढ़ा था, ये सुना था कि वो जिन्नात जो है ना, वो भी इंसानों से बड़ा डरते हैं। वो भी अपने बच्चों को कहते हैं कि इन्हें नेड़े नहीं जाना, ठीक है ना? और सही आजकल बात। के तो जिन्नात वाक़ई बहुत डरते हैं, क्योंकि बच्चे इंसानों के बच्चे वो जो है ना, होता है ना कि खुदा ना खावे लेकिन। इंसान इंसान अपने बच्चों को डराता है कि बेटा सुधर जाओ वरना बहू आ जाएगा। जिन्नात डराते होंगे बेटा सुधर जाओ वरना रजब भट्ट आ जाएगा। हाँ, रजब पाट आ जाएगा। बिल्कुल, 100% यू आर राइट। हाँ, तो अल्लाह तो बचाए, लेकिन ये जो आप दौर जो है ना, हम आखिरी नस्ल कह लो कि है, इसके बाद तो एआई ने टेक ओवर कर जाना है, और आप सही वो बात है। देखिए मैट्रिक्स वाला हाल होगा आपका, जिसके अंदर इंसान को जो है ना, एआई जो है ना वो कंट्रोल करेगा। फिर नहीं सर, आपको प्लस मज़दूरी एआई का करने के लिए जो तो आपके पास कोई ज़रिया बचना ही नहीं है। ऐसे ही कुछ है, भी और नहीं हो। एआई का सबसे बड़ा जो एक नुकसान हो रहा है कि जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, रियल इंटेलिजेंस खत्म होती जा रही है। मतलब हम आजकल जो काम कर रहे हैं डिजिटल का, जब इर्तका स्टार्ट हुआ 2020-21 में, एक-एक चीज़ अपने हाथों से बनाते थे, टाइप करते थे, हैशटैग्स, एसईओ, डिस्क्रिप्शन सब कुछ, या प्रेज़ेंटेशंस हर चीज़ लिखते थे। अब जो हमारे कोलीग्स हैं, हमारा स्टाफ है, हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, सर एआई चैट जीपीटी ज़िंदाबाद, टक, टक, टक लिखा, वो मारा सारा कुछ आसान। चैट जीपीटी निकम्मा कर रहा है। हालाँकि मैं आज भी कहता हूँ कि चैट जीपीटी ह्यूमन माइंड का मुकाबला नहीं कर सकता। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, ह्यूमन माइंड फिर ह्यूमन माइंड है। लेकिन ज़ाहिर है वो एक आसानी मिल गई है और लोग नहीं, उस नहीं आसानी सर, को वो मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जिस वक़्त साइकिल नहीं थी, तो इंसान पैदल चलने की वैल्यू का पता था। साइकिल आई तो इंसान थोड़ा पैदल करना, ऐसे स्कूटर आया, जब गाड़ी आई तो अब वॉक करने की जो अहमियत है वो उस चीज़ को ख़त्म हो गया, ठीक है ना? हुँ, हालाँकि वो सहूलत भी है एक साइड के ऊपर। गाड़ी की सहूलत ये है कि आपको डिस्टेंस अगर सरगोदा से लाहौर जाना है, तो वो आप जल्दी तय कर रहे हो, पहुँच जाते हो। पहले वक़्तों में आपको जो है ना, टाँगों में जाना पड़ता था, घोड़ों पे या और चीज़ें सवारी अख्तियार करना पड़ती थी। एक क्या साइड पे याद इसका करा नुकसान दिया है। सर आपने, जवानी के टांगे याद आ गए।
जब हाँ, कहीं याद आ जाना गया है कि अपने रिश्तेदारों के, थोड़े से किसी भी लाहौर से बाहर निकले, उकाड़ा जाते होते थे हम। हुँ। क्या उकाड़ा के बस अड्डे पे उतरना, वहाँ एक टांगा खड़ा है, टांगे पे बैठना, आगे ताया जी के घर जाना। क्या ज़माने थे सर, वो चीज़ें तो अब टांगे की जगह चिंगची ने, और चिंगची के बाद अब और मॉडर्न चीज़ें आती देखिए, जा रही हैं। मैं आपको उसके सबसे बड़े दौर की जो खूबसूरती बताऊँ ना, आपके माइंड में और दिल में ना सुकून बड़ा होता था उस वक़्त। सही बात है, और यकीन करें वक़्त बहुत था। यकीन वक़्त की करें किल्लत नहीं थी। आज के दौर के अंदर जो एआई व कंप्यूटर और आईटी के दौर के अंदर, आप सुबह उठ के देख लें आपका माइंड जो है ना वो इतना ज़्यादा भारी और भरकम रहेगा कि आपके पास परेशानियाँ, टेंशनें इतनी ज़्यादा हैं कि आपके पास सुबह से रात हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा कि टाइम कैसे गुज़र गया। पीस सर नाम की मेरा कोई ख़्याल है, चीज़ नहीं थी। वैसे भी जिस तरह की हम वो रेडियो एक्टिव वेव्स में घिरे हुए हैं, वायरलेस, मोबाइल सिग्नल्स चीज़ें, मेरा ख़्याल है ये सारी चीज़ें भी इंसानी ब्रेन पे इम्पैक्ट डालती हैं। हम एक डिप्रेशन और और माइंड प्रेशर खुशी का का नहीं पता शिकार रहते चलता हैं। आपको। हाँ। आप देखिए खुशी एन्जॉय नहीं कर पाते। पहले मैं बता रहा हूँ कि आप उस वक़्त वो मिट्टी के खिलौनों से हम लोग खेल के ना रियल खुशी हासिल कर सर पाते थे। वो टक बिल्कुल, टक मुझे टक टक याद है वो करके एक एक, वो हाँ, टक, गली में टक, टक, होता रहा टक टक वाली टक टक गाड़ी टक होती चीज़ें। थी। हाँ, वही खींच-खींच के खुश होते रहते थे। तो आजकल गुल्ली के डंडा बच्चों का खेला तो है ना? दिल ही नहीं भरता, गुल्ली उन्हें जो डंडा भी खेला टॉय है, दे बंटे दें, बंटे गुल्ली-डंडा, खेले हैं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और सेहत आपकी फिर उस टाइम एक ऑर्गेनिक आपने ज़िंदगी गुज़ारी है। बिल्कुल, अब तो सर अंडे सीज़नल चाइना फ्रूट के, खाया करते थे। चावल चाइना के, हर चीज़ नहीं, नहीं, चाइना की आ आप रही है। सीज़नल फ्रूट यार यानी कि गर्मी हुआ करती थी, वो मीठे चूसने जाया करते थे आप, ठीक है ना? जो कौड़े मीठे होते थे, ठीक है ना? उसके बाद जो भी सीज़नल फ्रूट आया, जो आपको वो मिल जाया करता बर्फ था। वाले पानी में आम लगा के बाग में बैठ के खाने का मज़ा हाँ, है सर, वो अब गर्मियों अच्छा जो सबसे आय एक हाय! एक जो बुरी बात थी ना गर्मियों की उस वक़्त में कि अब्बाजान उठा के टिंड करा देते थे जाके। क्या ये गर्मी आ गई, हालाँकि कि गर्मी जितने बड़ी है, मर्ज़ी खुली माल रख हवा ले, लगे। जाके टिंड करा दी उन्होंने कि सर कि पे आओ जी। पाइप रख के सर के ऊपर पानी वाला, हम पानी से वो नहा रहे हैं बस और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये चीज़ गर्मी भी आजकल खत्म हो गई। आजकल आजकल के जो आजकल फादर्स एसी हैं, एसी के बिना भाईजान आपका ज़िंदगी नहीं गुज़र रही। हम लोग सही ना तो बात है। छत के ऊपर मंजा डाल के सो जाया करते थे। नींद आती थी, बड़ी मज़े की नींद आती थी। सही बात है सर, साइकिलें चलाई हैं, साइक्लिंग का एक अपना मज़ा था, हर चीज़। अब तो ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, जो ये वाली एआई चीज़ें। का आपने कह रहे हैं कि नुकसान है। देखिए एआई का नुकसान नहीं है। आपको वक़्त के साथ अपने आप को ट्रेन नहीं करोगे तो अब आप पीछे रह जाओगे। एआई ने तो आना था वो आ चुका है। जैसे अब गाड़ी आई है, जैसे मोबाइल फ़ोन आया, पहले तार वाले फ़ोन थे। नहीं, नहीं, अब मेरा आप इस देखो सेंस में नहीं, नुकसान से मुराद मेरी है कि देखें, एक स्टूडेंट है, उसने कोई प्रेज़ेंटेशन बनानी है, कोई थीसिस लिखना है, तो उसको रिसर्च करनी पड़ती थी, पढ़ना पड़ता था, हर चीज़ पे वर्किंग करता। वो चीज़ें बहुत आसान हो गई, तो वो ज़ाहिर है वो उसका इंटेलिजेंस लेवल तो देखिए कम ये होगा ना, जब वो उसके रिसर्च ही अंदर नहीं कर रहा। नहीं, नहीं, उसके अंदर आप ये देखो, उसके अंदर आप अब जो है ना अपनी स्कूलिंग सिस्टम को आउट क्लास कर दो, वो आप एआई को नहीं कर सकते। वो अब आपके जो पढ़ाने का तरीका है, ये जो कोर्सेज़ वहाँ पे हैं, वो आउट क्लास है। वो अब अगर वो जब तक वो स्कूल उनको अपग्रेड नहीं करेंगे ना, अब वो बच्चा देखो जापान में चले जाएँ आप, जापान के अंदर आपको पता है बहुत अरसा पहले से बुक्स खत्म कर दी गई हैं। वहाँ पे सारा कुछ आईपैड पे पढ़ाया जाता है, दैट्स वेरी ठीक है? नाइस, होना भी ऐसे वो ही चाहिए, बच्चे लेकिन इतने बड़े-बड़े बस्ते उठा लेकिन के जा रहे हैं स्कूलों में। आप ये देखो ना कि 90 80s की आप किताबें बैठ के पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, उससे बच्चा क्या हुँ। सीखेगा? जब एआई मौजूद हो गया है मेरी मेरी बात सुनिए कि अगर आपने 500 मील सफ़र कर लिया तय, तो भाई आप नेक्स्ट 500 मील के बाद अगले 500 मील करेंगे, पीछे वापस आके 1000 जाएँगे। सही बात है। इधर तो आपके पास अभी यूएसए में स्कूलिंग सिस्टम्स का क्या चल रहा है? किताबें, बक्से ऐसे ही चल रहे हैं या उन्होंने भी मॉडिफ़ाई की है? नहीं वो वक़्त के साथ-साथ अपडेट करते हैं और उनका जो है ना वो सारे कंप्यूटर लेकिन के ऊपर है। वज़न, वो खत्म हो गया है किताबों का नहीं वज़न वतन तो बच्चों से। वैसे नहीं है अमेरिका के अंदर, वो तो स्कूल के अंदर ही होती हैं बुक्स। आप बच्चों को घर लाने की है ही नहीं वो। वो हुँ, वहीं हुँ, से हुँ। अपना वो लॉकर से निकालते हैं, वहीं से पढ़ते हैं, वहीं नो रख के खत्म। होमवर्क्स, नथिंग, स्कूल में काम खत्म, घर आके सिर्फ। होमवर्क जाने वो टीचर्स देती हैं छोटे बच्चों को, जो हुँ, हुँ, हुँ। मिडिल क्लासेस के अंदर, लेकिन वो भी है ना लिमिटेड किस्म का होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों का वो प्रेशर नहीं है एजुकेशन को लेके, इट्स नॉट लाइक दैट। ज़ाहिर है सर, वो प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं, वो नेशन बिल्ड मैं करते हैं। आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि एजुकेशन उस वक़्त में देखो रिसर्च के ऊपर है ना, आप कहते हैं ना सोच, जब आप सोच ऑलरेडी आपको 1000 मील ले गई है, तो आप उसको ज़ीरो से क्यों शुरू करवाएँगे? आप 1000 से 2000 की तरफ जाएँ ना। तो अगर बिल्कुल, आज एआई आ गया है, तो आप वो बच्चों को आपने ये चीज़ तो ये सर्च करनी है, तो ये तो आपको एआई 1 मिनट में दे देगा। बिल्कुल, इनोवेशन क्या चीज़ है? इनोवेशन क्या है? वो उसको अब आप ये सिखाएँ स्कूल में कि एआई की मदद से आप क्या नेक्स्ट लेवल अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल। तो एआई से दूर कर रहे हैं वो। नहीं, नहीं, वो आज सर आज भी स्कूल्स उन्हीं पुरानी चीज़ों में ही फँसे हुए हैं। आज हम ब्लू कलर डे मनाते हैं और वो नहीं, पाकिस्तानी लेकिन स्कूल। वही कह रहा हूँ ना कि
वो उसके लिए पहले आपके टीचर्स को क्वालिफ़ाई होना पड़ेगा कि टीचर इस कॉन्फिडेंट होगा तब वो ये बच्चों को तैयारी अब उस अब ये पूरा एक प्रोसेस है, इस पे एक अलग से बहस बनती है कि टीचर कैसे क्वालिफ़ाई हो, गली-मोहल्ले में तो छोटे-बड़े हर तरह के स्कूल्स खुले हुए हैं, कोई एजुकेशन स्टैंडर्ड नहीं है, कोई गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, कोई इवन गवर्नमेंट की ऐसी एजुकेशनल कमेटी, सोसाइटी, फाउंडेशंस नहीं है, जो नज़र रखें। 4-4 एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं, उर्दू मीडियम अलग है, इंग्लिश मीडियम अलग है। आप पढ़ाए तो वो इंटेलिजेंस सरकार मैं आपको लेवल कह रहा हूँ गवर्नमेंट मैं आपको कह रहा हूँ बीकन हाउस के बच्चे को भी उठा के देख लें आप, दे आर आउट क्लास कोर्सेज़। हाँ, नहीं वो आप है तो पुराना ही सारा, अमेरिका के अंदर देख मुकाबला ही नहीं लें, कर सकते। यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री को उन्होंने खत्म कर दिया। वो कहते हैं कि एज़ लॉन्ग एज़ यू आर स्किल्ड, यू हैव अ स्किल, आप कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ कि आज की डेट में आप वीकेंड हाउस के बच्चे को उठा लें और एक आप घर बच्चे को बैठ के एआई पे पढ़ा लें आप। वो एआई पे पढ़ने वाला बच्चा ज़्यादा एडवांस नॉलेज होगा उसके पास। क्यों? क्योंकि वो अप टू डेट होगा। वो जो बिल्कुल बुक्स और ऐसे वो ही। प्रिंट हुई हुई हैं, वो 10-10 20-20 साल पुराना कोर्सेज़ है जिसके अंदर पुराना कोर्स है लिखा हुआ और वो पड़ा है। एजुकेशन सिस्टम ही रट्टे वाला है, वो है ही नहीं। वो आप कोई ब्रेन बच्चे का थोड़ी डेवलप कर रहे हैं, वो तो आप रट्टा करा रहे हैं कि पहली क्लास का ये कोर्स है, ये कोर्स टीचर ने पूरा करा के पेपर में बच्चे को पास कराना है, दैट्स इट। उसके लिए पेरेंट्स का थोड़ा-सा अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर बहुत प्रोग्राम हो सकता है कि सर पेरेंट्स बहुत बड़ा है, कैसे लेकिन अवेयर हों, ठीक है पेरेंट्स ना? से ज़्यादा मैं समझता हूँ पेरेंट्स भी क्या कर लें। सबसे पहला मसला है कि हमारी हुकूमत तो अभी तक यही चीज़ें तय नहीं कर पा रही कि कायद-ए-आज़म के 14 निकात मुतालिआ पाकिस्तान में रखने हैं या किसी और पॉलिटिकल गवर्नमेंट के 14 निकात रखने हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे शो की नौइयत पॉलिटिकल नहीं है। लेकिन मसाइल ये है कि हर हुकूमत आके कोर्स ऐसे मॉडिफ़ाई करती है कि उसमें उनके कोई न कोई बातों का, कोई 14 निकात का ज़िक्र आ जाए। तो ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। लाहौर बोर्ड अलग है, आगा खान बोर्ड अलग है, कराची बोर्ड अलग है, ऑक्सफोर्ड अलग है। कोई एक सेंट्रलाइज़ सिस्टम ही नहीं है पाकिस्तान में एजुकेशन का। गरीब के बच्चे ने उर्दू पढ़नी है, अमीर के बच्चे ने इंग्लिश पढ़नी है, व्हाय? हुकूमत की ज़िम्मेदारी है यार, एजुकेशन सिस्टम तो एक होना, लेकिन वो नहीं है। तो बेसिकली मैं यही समझता हूँ कि करिकुलम डेवलपमेंट के ऊपर हमारे पाकिस्तान में वर्क ही नहीं हो रहा बिल्कुल। ये मतलब ये पिछले बहुत ज़्यादा 50 सालों एजुकेशन से चले गए हम लोग। हाँ, हम इस एन्जॉयमेंट टाइम में। हम आगे हाँ, बात करते हैं उसकी। एक वीडियो कैसेट आया करती थी। सर। ऑडियो कैसेट आया करती ऑडियो थी। कैसेट, वीडियो कैसेट, फिर सीडी, फिर डीवीडी, ये सारी जाके चीज़ें जाके देखिए। जाके गाने भरवाना एक बहुत बड़ा फन हुआ करता था। होता बाज़ार था, के फिर अंदर वो कहीं उलझ जाती थी कभी-कभी। वो एक पेन अलग लेके मसला होता था। पेंसिल और हाँ, पेन लेके उसको पेंसिल से करते उसको थे। घुमाया जाता था। फिर मुझे याद है वीसीआर का हेड गंदा हो जाता था। वो हमें सरकार टेक्नीशियन ने आप गाना फॉरवर्ड करना भी एक फन था ना उस टाइम। गाना भी आप ऐसे नहीं फॉरवर्ड कर सकते थे कि अगर आपको नंबर 4 गाना सुनना है तो कैसे सुनेंगे? कैसे सुनेंगे? तो उसको सही, आगे करते थे मैनुअल। आगे करते गाना थे। नहीं, आज की डेट है तो क्लिक करें आप 500 नंबर गाना सुन लें। 500 नंबर पे चले जाएँगे। बिल्कुल ऐसे ही मैनुअली वो पूरा उसने सीक्वेंस में जाना है। फिर वीसीआर का मैं बता रहा हूँ, हेड गंदा हो जाता था, तो वो कागज़ की वो टेक्नीक बताई कागज़ थी, हाँ, कैसेट के अंदर कागज़ कुछ लेके उसको कागज़ घुमाते थे। फाड़ के घुमाते थे, तो वीसीआर का हेड क्लीन होता था, तो जो लाइनें आ रही हैं, चली जाती थी। फिर वो आज तक हमें अक्सर वो आदत पड़ी हुई है ना बचपन की, कोई भी फ़िल्म वग़ैरह लगाओ तो मैं कहता हूँ, नहीं यार ये तो कैमरा प्रिंट है, ये नहीं देखना। वो हमें तब की आदतें हैं, कैमरा प्रिंट, मास्टर प्रिंट। पल्स ग्लोबल की कैसेट्स आई थी, देखिए अगर आपको याद हो। जब से मैं तो इस फ़ील्ड में आया हूँ ना, मैंने एक चीज़ सीखी है और मैं इसपे बाकियों को भी एनकरेज करूँगा कि अगर आप फ़ील्ड में हो और नहीं भी हो ना, यार आप ओरिजिनल कंटेंट को देखिए और उसको उसी तरह देख पाएँगे कि जो कंटेंट क्रिएटर है, जिस बंदे ने इतनी मेहनत पैसा लगा के बनाया है, आप उसको रिस्पेक्ट तो दो ना उस चीज़ की। बाई करके देखो, ये हमारे पाकिस्तान के अंदर जो सबसे गंदी बात ये है कि वो जो इसीलिए सिनेमा और आपका वो नहीं चल पाया, क्योंकि जिस दिन इंडिया की फ़िल्म या पाकिस्तानी फ़िल्म आती है ना, उसी रात को जो है ना कैमरा प्रिंट देख लेते हैं और सुबह आके कहते हैं मैं तो देख भी ली। सर, ठीक है हाल ना? रोड पे ये ढेरों नहीं ढेर पता कॉपियाँ हो रही होती थी उस दौर में। लाहौर में हम हाल रोड जाते थे, नई फ़िल्म आई है और सुबह पूरे कॉपियाँ चल रही हैं, स्टिकर प्रिंट हो रहे हैं धड़ाधड़। सर आपको याद होगा एक आज जो इदारा आया हमारी था इंडस्ट्री पल्स भी नहीं ना ग्लोबल, बन पाई। वो हाँ। आपके ज़हन में है पल्स ग्लोबल? उनकी फ़िल्में कॉपी नहीं हो सकती थी, ये वो भी कर लेते थे कारीगरी हाल रोड पे। लेकिन सर आप ये देखो चोरी क कहाँ तक पहुँच गई, कितना हम आगे निकल गए, आज कहाँ तबाह हो है? हाँ, खत्म हो इंडिया गया। इस टाइम 500 करोड़ जो पाकिस्तानी 1500 करोड़ बनता है, उस उतनी बजट की फ़िल्में बना रहा है। हमने क्या सर बना लिया? हर चोरी हर किया है ना। डिपार्टमेंट में आगे निकल गए। एक तो मैं आपका फ़ेवरेट डिपार्टमेंट ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा, क्रिकेट में वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। जो उन्होंने आखिरी मैच में भी अब हमने अपना हशर करवाया है।
हम तबाह हो गए हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री में और हम तो क्रिकेट के ऊपर तो अलग से करेंगे प्रोग्राम, लेकिन वो तो लेकिन वो मैच मुझे कल ज़रा देख के छेड़ने को दिल कर रहा अ, था ना आपको। लेकिन अज़हर अज़हर महमूद ने अभी आखिरी क्या बयान दिया, आपने वो सुना है वो? नहीं। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ सीरीज हारे हैं, कोई टूर्नामेंट तो बाहर तो नहीं हो गया, कोई टूर्नामेंट थोड़ी सी, ठीक है ना? मतलब वो नहीं कहते सर, हैं वो यार बेगैरत अनप्रेडिक्टेबल लोग हैं। हसन नवाज की एक सेंचुरी के बाद एक्सपेक्टेशन पूरी कौम ने लगा ली, वो शायद रोज बेकार सेंचुरी आप मारेगा, मेरा वो रोज अंडा। लास्ट हमने क्रिकेट में जो शो किया था उसमें बताया था, मैंने कहा ये सारा का सारा जो है ना ये अफ्लूक, प्रैंक हुई है। जस्ट अफ्लूक, हाँ ये प्रैंक, प्रैंक जस्ट वो अफ्लूक। प्रैंक की थी उसने, वो कुछ भी और नहीं था, सर देख वो लो। अब सिर्फ सोशल मीडिया पे अब सुफियान मुकीम के हक में शुरू हो गए हैं कि वो उसका सुसर ना होता तो ये होता, तो क्या बॉलर है। ये 4 मैचों के बाद सुफियान मुकीम ने भी नहीं चलना। नहीं, नहीं टैलेंट देखो होता है उसको लेकिन वो नहीं, नहीं, नहीं उसको उसको आने नहीं देंगे भाईजान। वही ज़ाहिर है, आप ये इन आउट वो परफॉर्मेंस ही नहीं दे शादाब सकेगा देखिए, प्रेशर में। शादाब 5 मैच पूरे खेला है, ठीक है? शादाब क्यों खेला भई? उसने नायब कैप्टन बना दिया गया था, इसलिए वो उसको निकाल नहीं सकते आप। नायब कैप्टन का बिल्कुल ये है। होता है कि वो उसको आप निकाल नहीं सकते। उसको हुँ। रखा ही अगर वो नॉर्मल आता ना तो शायद उसकी जगह ऑप्शन बनती, यार हाँ, किसी और को हाँ, देते, किसी और को दो। ठीक बिल्कुल है ना? ऐसी टीम में तो उसकी यहाँ जगह ही पे नहीं बनती। सुफ़ियान बहुत अच्छा बॉलर है, उसको सर लेकिन चांस वो नहीं इसी देंगे, उसे निकाल देंगे। प्रेशर में रहेगा ना, इसी मेंटल प्रेशर में इन आउट के वो तबाह नहीं, हो नहीं जाएगा वो उसका करियर। हाँ, तो एक बंदा तबाह हुआ है आपका, ऐसे बेतहाशा दुनिया तबाह हुई। मुझे याद है हमारी जवानी की टीम, जो हम नॉस्टैल्जिक बातें कर रहे हैं, कासिम उमर एक प्लेयर होता था, अगर आपके ज़हन में हो। कौन? कासिम उमर एक बैट्समैन होता था, बड़ा कमाल का हिटर था 80s नहीं, मुझे नहीं 90s पता। में। अच्छा, फिर आपके ज़हन में मेरा 90 मंसूर मुझे अख्तर। 92 का वर्ल्ड कप याद है। अच्छा, उससे पहले की टीम का नहीं आपको आइडिया फिर? नहीं, हम तो 87 से क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे याद है एक ओपनर होते थे, मेरा ख्याल है मंसूर अख्तर। उसको बड़ा इमरान खान साहब ने चांस दिया, कंटिन्यूअस खिलाते रहे, नहीं चले। आमिर मलिक होता था, फिर एक मंजूर इलाही बैट्समैन आया था, जिसका था कि उसने 2 छक्के मारने और लाज़मन 2 छक्के मारने। वो बड़े मंजूर इलाही साहब हिट हुए थे, जिनके बाद में भाई भी खेलते रहे, ज़हूर इलाही, सलीम इलाही, शायद आप जानते हो। सलीम इलाही ने तो 92 के बाद भी काफ़ी खेला है। लेकिन सर 92 का वर्ल्ड कप तो क्या ही बात है, आज मेरा ख्याल है कुछ सेमीफ़ाइनल वाली डेट थी या फाइनल वाली, जिस दिन पाकिस्तान फाइनल जीता था, तो वो फेसबुक पे काफ़ी मेमोरीज़ आ रही हैं 92 के वर्ल्ड कप की। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले फाइनल की झलकियाँ देख रहा था। तो हुँ, वो हुँ। सारी मेमोरीज़ आ रही थी वसीम अकरम की और 2 अब आपने बच्चों को ईदी के लिए क्या प्लान किया? कितने लोग आके आपसे ईदी लेते हैं? आपके ये क्या चक्कर चल रहा है? बस ईदी सर वाला वो चक्कर तो अभी है कि खत्म हो चलता है, गया? चलता है, चलता है, लेकिन अब वो जो एक हमारे बचपन में होता था और हमें जो खुशी होती थी ना, ₹2-2 ₹5-5 के नए नोट लेके जो दौड़ें लगती थी, और जो होता था कि अब इससे अपनी वो मर्ज़ी की चीज़ खरीदनी है, वो मज़े खत्म हो गए सर। ना वो ईदें हैं, कार वो तो ना पैसे वो खत्म हो त्योहारियाँ हैं। जाते थे ईद के ऊपर, गरीब के बंदे बाद क्या होता था, जो मामू चाचू बड़े लोग ईदी दे के जाते थे, वो तो पेरेंट्स रख लेते थे। हाँ, तो वो ये तो छोटी मिलती नहीं ईदी का था बड़ा थी। मज़ा आता हाँ, था। तो वो असल ये मज़ा होता था ये कि बाज़ार जाकर ईद वाले दिन क्या होता था, कपड़े पहन के बस बस बाज़ार जाके चीज़ खा लेनी है। और सही वो बात दोपहर है, तक पैसे खत्म हो जाते थे वो। सही उसके बात है। बाद फिर देख रहे होते थे यार कि कोई कसम से। जुगाड़ लगे और अब काम तो हो। देखा जाए तो ईद की भी क्या एक्टिविटी है, सुबह नमाज़ पढ़ के आके सो जाना होता है, फिर उठना है तैयार-श्यार होके फैमिली के साथ कहीं एक निकल गए, कहीं डिनर या लंच कर लिया, वापस दैट्स इट, खत्म। या अगर स्पेशली अब मैं जिस तरह जिस शहर में हूँ, ज़ाहिर है काम के लिए, आपको पता है लाहौर से कराची शिफ्ट हो गया हूँ पिछले 5-6 सालों से। तो यहाँ कोई रिलेटिव्स है नहीं, फैमिली है नहीं, बस अपनी ही फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड करना है ईद पे। तो कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती। हाँ, अगर कभी लाहौर में ईद कर रहे हैं, फिर ज़ाहिर है फैमिलीज़, इन-लॉज़, मिलना-मिलाना, रिश्तेदार सभी हैं, तो वो फिर एक और सिलसिला रह जाता है। चलें, ये तो तो ये हमारे वाली व्यूअर्स हमें बताएँगे कमेंट्स के अंदर कि उनके साथ कौन-सी यादें हाँ, हैं, नहीं, और जो हमसे बिल्कुल डिस्कस करना जो चाहेंगे, उस हमारे बारे में एज ग्रुप बताएँगे। के हैं, वो बिल्कुल बताएँ कौन-कौन सी चीज़ उनको फ़ैसिनेट करती है और कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको मिस करते हैं। जिस तरह अभी मुझे वो बातों-बातों में आज की भी यानी कि ब बता सकते हैं कि जो यंगस्टर हैं, उनको क्या लगता है कि आज का दौर अच्छा है उनके लिए? क्योंकि उन्होंने तो देखा ही नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा उस पे तो डिस्कस नहीं कर पाएँगे वो। लेकिन आज उनको क्या अच्छा लगता है, क्या मिस मेरा किया ख़्याल जाता है है? आज की जनरेशन कहती होगी कि आज का दौर बेटर है। क्योंकि जिस तरह हम अपने बुज़ुर्गों के दौर में देखें, तो हम कहते होंगे यार वो तो बड़ा एक पसमानदा-सा दौर था, ना गाड़ी थी, ना सवारी थी, ना कुछ था, ना बिजली थी, ना टीवी था, ना फ्रिज था। तो हमें अपना दौर अच्छा लगता है। तो मेरा ख़्याल है आज की यूथ को अपना दौर अच्छा नहीं, लगता नहीं, होगा। अब नहीं, हम ये 100 इयर्स का डिफरेंस है मेरे ख़्याल से। आज की जो टेक्नोलॉजी ने जो बदल दी है ना रहन-सहन, हुँ। वो पिछले आप 200 साल भी पीछे चले जाएँ ना, तो वो उतना उसमें हाँ, नहीं, अब तो चेंज नहीं आया था। बहुत बड़ा चेंज क्योंकि है। लेकिन आप वैसे सोचे ना, टेलीकम्युनिकेशन ने सारा हमसे जो वो बड़े थे उनके टेलीकम्युनिकेशन दौर था में वो तो। हाँ, लेकिन उनके दौर में टीवी नहीं था, उनके दौर में फ्रिज नहीं था,
उनके नहीं, दौर नहीं, में केमिकल वाली हमारे दौर में भी टीवी ना होने के बराबर ही था, मतलब वो लेकिन था, मतलब था, फ्रिज था, ये चीज़ें हमने देखी। हमसे पिछली जनरेशन के पास तो कन्वेंस, फ्रिज, टीवी, मैं टेलीफ़ोन, ये कह रहा हमने तो हूँ। टेलीफ़ोन का इर्तिक़ा अच्छा, देखा है। अच्छा, डायल वाला टेलीफ़ोन होता था। यार मैं पर्सनली ये समझता हूँ, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव हो सकता है कि वो दौर को मैं क्यों मिस करता हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा सहूलियत हमने पास आ गई है ना, हम लोग बेकार हो गए हैं। सही बात है, ये तो है बेकार कि हो गए हैं वो सहूलत इस ने लिहाज से कि एक्टिविटी ख़त्म कर दी है। आपके द आप उठा के देख लो अपने इर्द-गिर्द कितनी बीमारियाँ चिमड़ गया हर इंसान को, आपको नहीं पता इस समय, ठीक सही है ना? बात है। वो किस वजह से हम लोग बिल्कुल बेकार हो गए हैं, बैठे रहते हैं एक कुर्सी पे, ठीक है? मूवमेंट कोई नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई फिर जो फीलिंग्स हैं बेसिक अंदर जो खुशी थी, मैं आपको सबसे बड़ी मैं मिस करता हूँ ना जो चीज़, वो खुशी की है। पहले वक़्त में आप एंगेज होते थे लोगों के साथ प्रैक्टिकली और आपको एक दिली खुशी मिलती थी, किसी का काम करके, किसी की हेल्प करके, किसी से बात करके, हुँ, ठीक है ना? किसी के साथ अपना दुःख शेयर करके। आज के दौर के अंदर वो मज़ाक ही रह गया कि आप दुःख शेयर करेंगे तो अगला बंदा आपके वो मीम बनाएगा, ठीक है सही ना? बात है, सही बात है। अब कुछ भी तो नहीं वो है। क्या कहते हैं एक्ट ऑफ काइंडनेस कह के वीडियोज़ बनती हैं अगर आपने किसी की मदद करनी है, तो मदद भी आपने वीडियो बनाने के लिए करनी है। आज मैं कोई काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, कोई सेठ साहब हैं बहुत बड़े, मुझे नाम भूल गए। उनकी मैं वीडियोज़ देख रहा था तो किसी माज़ूर को पैसे देने गए तो पहले गाड़ी में नोटों की गड्डियों का शॉट दिखाया है। प्रॉपर रील बनी हुई है, फिर वो साहब उतरे हैं, फिर एक ने माइक पकड़ा हुआ है, एक अपाहज भिखारी बैठा हुआ है, तो वो उसकी साइकिल पे साहब जाके बैठ गए, यहाँ बैठ जाओ, हाँ, फिर बैठ के पूरा एक एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये आपके लिए ईद का सूट है, ये आपके लिए ईद के पैसे हैं, अच्छा मेरे गले मिलो, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। यार मतलब क्या मकसद है अगर आपने किसी की मदद करनी है, ये तो हमारे इस्लाम में भी सरकार हुक्म है वो कि नहीं, नहीं वो सीधे हाथ से दो तो बाएँ हाथ को खबर ना हो। तो इस्लाम थोड़ी फ़ॉलो कर रहे हैं, इस्लाम तो पाकिस्तान में एग्ज़िस्ट नहीं करता। मैं जी। बहुत सारे मतलब लोग आप इससे मेरा अपनी इख्तिलाफ़ सदका करेंगे, खैरात मैं और कहूँगा इसको भी पाकिस्तान ज़ाया कर रहे हैं आप इसको इस तरह न करके वीडियो नहीं, बना के। लेकिन उसके पीछे वजह है ना कि आपके जो आपको बताने वाले लोग हैं, वो खुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। आपको मौलवी तबका जो है सबसे ज़्यादा, वो मैं तो याद है कि वो मस्जिद के अंदर मैं जुमा पढ़ने चला गया, मुझे बचपन की याद है कि वो एक अपना मस्जिद के अंदर मौलवी साहब कह रहे हैं कि जी के केड़ा बंदा है जेड़ा ਇੱਥੇ ना ਦੁੱਧ ਦੀ ਛਬੀਲ ਲਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ फलाना बंदा ਜਿਹੜਾ है ना ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਵਾ ਦੇਣਗੇ। वो पूरे मस्जिद के अंदर गरीब लोग थे सारे, तो मस्जिद के इमाम का जो था ना, वो जो असिस्टेंट जिसे बोलते हैं, वो साइकिल में बेचारा पीछे सबसे एंड पे रोड पे खड़ा हुआ था। वो कोई नहीं हाथ उठाता था, वो खुद ही हाथ उठा देता था, कोई मौलवी साहब की इज्जत रखने के लिए। ठीक है ना? तो ये तो हालात है यहाँ पे कि वो कौन हाँ, नहीं, बख्शवा नहीं, सर देगा, सही कोई बात बख्शवा है। तो देगा। ये असल में टेक्नोलॉजी ने सारी चीज़ें खिदमत-ए-खल्क हर चीज़ अब वीडियो बेस्ड कर दी है। हर चीज़ की वीडियो ज़रूरी है। इवन इसका नुकसान है आप नई गाड़ी लेते हैं, नज़र का वजूद है, नज़र लगती है, आप अपने बच्चों की, गाड़ी की, अचीवमेंट्स की, हर चीज़ की वीडियोज़, तस्वीरें लगा अच्छा, रहे हैं। 25 करोड़ अवाम में से ना आपको बताऊँ कि ये आप 2500 या 35,000 या इतने लोग आप काउंट कर लें, कितने काउंट कर लेंगे आप, ठीक है ना? हुँ, बाकी तो आम जो मज़दूर तबका या आम जो मिडल क्लास या लोअर क्लास बैठा हुआ है, उनके पास नहीं है हुँ। सारी सहूलियत, तो वो पिस रहे हैं, ठीक है ना? ये इसी चीज़ से अच्छा मना सर किया एक गया था हैरत की वैसे। बात है कि सहूलियात नहीं है, लेकिन यकीन करें स्मार्टफ़ोन अब उनके पास भी है। ऐसी-ऐसी पर्सनैलिटी के पास अब स्मार्टफ़ोन नज़र आता है कि कोई मोची अगर सड़क के किनारे बैठ के जूते भी गंढ रहा है ना, तो अचानक फ़ोन बजता है तो वो स्मार्टफ़ोन निकालता है। तो ये स्मार्टफ़ोन अब स्मार्टफ़ोन इतना आम हो ये गया है। स्मार्टफ़ोन तो एक गैजेट है इस टाइम, जो एक ज़ाहिर है टूल लेकिन जिसे एक कह लें कि आम वो हो गया। हाँ, एक्सेसरी है। हर इंसान की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है ऐसे ना? ही वो है, अब कहते तो हैं ना हर एक्सेसरी हो गई है। घर-घर के अंदर हर के जब बाजा बजेगा तो वो बज रहा है इस टाइम, ठीक है ना? हुँ। स्मार्टफ़ोन इज़ नॉट अ फैशन राइट नहीं, नाउ, वो इसलिए एक नहीं मैं इस सेंस ज़रूरत में है। नहीं, मैं इस सेंस में कह रहा हूँ उसी ज़रूरत की वजह से ज़ाहिर है एक लोअर क्लास जिसके पास एजुकेशन भी नहीं है, चौकीदार, गार्ड, मोची, वो बैठ के इन्हीं लोगों की वीडियोज़ ही देखते हैं ना, एक्ट ऑफ काइंडनेस, रजब भट्ट और इस टाइप के लोगों की, उनके पास फारिग टाइम होता है, बस ये स्क्रॉल करते रहते हैं रील्स और आ इंटरव्यूज़ आ देखते रहते आप मुझे इस चीज़ का आंसर दें, ये जो फ़ारग टाइम आपने बोला, ये फ़ारग टाइम कहाँ से आता है? हैं। ये उनके पास फ़ारग टाइम नहीं, उनके नहीं, पास फ़ारग तो टाइम नहीं है। यही देखिए सरकार, जब वो हर बंदा बैठ के वीडियोज़ देख रहा है, तो वही तो टाइम कम फ़ारग नहीं है, वो ज़ाया हो रहा है टाइम। वो ऐसे ही आपका है, ऐसे कीमती ही। टाइम जिसके अंदर आप प्रैक्टिकली कोई बहुत सारी और एक्टिविटीज़ एक्टिविटी सोच कर सकते थे, सकते थे, अपना वो रोज़गार बेसिक बढ़ा सकते लेकिन हैं, वो बहुत कुछ फ़ारग टाइम करते नहीं हैं। था, वो फ़ारग टाइम नहीं था, वो आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, वो ज़ाया आपका हो रहा है, कीमती बिल्कुल टाइम सही था। कह रहे हैं। जो वेरी वो राइट, कीमती बिल्कुल टाइम सही। अपना ज़ाया हो गया। वो फ़ारग टाइम और तो इसलिए हम बिल्कुल कहते हैं कि वो आपने जब वो टाइम वहाँ स्पेंड कर लिया तो आपके पास ब बचा ही नहीं कुछ करने को, बचा ही जाके कुछ नहीं। सो गए।
बिल्कुल, और उस ये टाइम पे चक्कर है। आप कोई हज़ार एक्टिविटी कर सकते हैं क्रिएटिव, ज़रूरी नहीं कि आप तालीम हो तो ही को क्रिएटिव काम करें। बड़े-बड़े अनएजुकेटेड बिज़नेसमैन और कामयाब लोग भी हैं दुनिया में। तो बात वही है कि टाइम हो, आप एफ़र्ट करें, तो आप आगे ग्रो करें। लेकिन बस वही बात है कि वक़्त की तब्दीलियों का साथ है और ज़ाहिर है हमने भी वक़्त के साथ-साथ ही चलना है। हम भी शुरू हुए थे वीसीआर और फ्लॉपी डिस्क और विंडोज़ 95 से, और आज हम भी विंडोज़ 11 और मोबाइल, एंड्रॉयड, आईफ़ोन इन चीज़ों तक आ गए हैं। तो ज़ाहिर है ये एक सफ़र है, और जिस तेज़ी से टेक्नोलॉजी जा रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कहाँ जाके रुकेगी। मुझे तो अब वो नज़र आ रहा है कि जिस तरह आज हम प्रोग्राम कैम के ज़रिए कर रहे हैं, शायद अगले साल हम होलोग्राम टेक्नोलॉजी के ज़रिए कर रहे हों। हम दोनों इकट्ठे ही बैठे हों नहीं, नहीं कैमरा लगा के, और हम दोनों यहाँ ना नहीं, हों। नहीं आप और मैं हम दोनों एआई को कमांड दे देंगे भाई आज का टॉपिक ये है, ठीक है हाँ, ना? खुद ही बना मेरा लो, खुद ही मेरा बना 3D के दे देना। मेरा भी 3D मॉडल होगा, आपका भी 3D मॉडल होगा। वो टॉपिक बता देंगे, वो खुद ही बना के जो है ना अपलोड कर दिया करेगा और हम सुबह उठ के देखा करेंगे, अच्छा आज हमने ये बोला है। हाँ, आज हमारे तो मैं खुद मुलाज़िम भी ने देखूँगा। हमारे लिए काम कर दिया। नहीं तो फ्रेंड का फ़ोन आ रहा होगा, "ओ यार तुमने आज बड़ा अच्छा बोला इस बारे में।" तो आप उसे कहोगे, "अच्छा मैं ही की ऐसी? मैं ही बोले ऐसी?" अच्छा है, कल मैं भूल गया यार, मैं हाँ, नहीं सॉरी किया सी। यार, यानी कि ये सही, सही, हालात सही, होंगे। सही। जो हमने अवतार चलो यार, देखी है ना फ़िल्म, तो अवतार को भी देखो 15 साल हो गए आए हुए। देखिए वक़्त उसमें का आप पता ही नहीं लगता कैरेक्टराइज़ेशन सर। देखो तो वही मॉडल आपका नॉर्मल जिस दिन आ गया आपके पास मार्केट के अंदर, तो फिर सब देखो। नज़र आ रहा है, टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी स से जा रही है, इसके अब तो ऊपर एक बहुत बिल्कुल। बड़ी हॉलीवुड की फ़िल्म आई भी है, अगर आपको टाइम मिले वो देखिएगा, वाली। हुँ, 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 हुँ। वाली देखी है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। वाली जो है ना, ये सेम डेमो उसमें दिया गया है कि ह्यूमन जो है ना, वो बिल्कुल एआई ने बेकार कर दिया। ह्यूमन जो है ना अपने दिमाग के ऊपर वो लगा के ना अपने आप को, वो सारा वर्चुअल उसमें रह रहा है और वो चल भी नहीं सकता। ह्यूमन को जो है ना वो चलाना एंड में दिखाया गया है, जब उसकी फिल्म के एंड में बड़ा अच्छा मैसेज था वो, कि हुँ, वो हुँ, हुँ, ह्यूमन चलना भूल गया था, वॉक करना हुँ, भूल हुँ। गया था। उनको ज़ाहिर है वो बुरश करना है, वो बुरश करने के लिए वो सब आता कुछ था, बुरश करता था, टेक्नोलॉजी सुबह कर उठता था, रही है, हाँ। खाना खाना खिलाने के लिए वो सारा रोबोटिक चीज़ें होती थी। समझ गया हूँ, बहुत बहुत टेक्नोलॉजी ने इंटरेस्टिंग बेबस फ़िल्म है। कर बिल्कुल, वेरी नाइस, मैं तो वो देखता हूँ। सारा चक्कर है, वो जो देखिएगा हॉलीवुड ऑस्कर असल में विनिंग बॉस मूवी है वो। ऐसे ही है ना, जिस तेज़ी से अब जा रहा है, इर्तिक़ा हो रहा है, ये सारी चीज़ें, तब्दीलियाँ हो रही हैं। अब हमारे बचपन में जो वो अ, रिंग वाला फ़ोन होता था, घुमाने वाला, उस दौर में होता था यार, काश कहीं वीडियो कॉल हो तो मज़ा आ जाए, जो बंदा दूर बैठा है हम उसकी तस्वीर देख लें। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस तरह हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कभी फ्यूचर में ऐसे वीडियो पे कम्युनिकेशन होगी। अब ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, तो जो बात आप कर रहे हैं शायद 1 साल, 2 साल बाद वो भी पॉसिबल हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम एआई को कमांड देके सो रहे हैं और हमारे प्रोग्राम अपलोड हो रहे हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा होगा और मैं बता रहा हूँ कि किसी वक़्त में जब 2000 में मैट्रिक्स फ़िल्म आई थी ना, तो उस टाइम वो क्लिक करके फ़ोन खुलता था ना, तो वो बड़ी एक हुँ। वाह-वाह चीज़ थी यार कि क्या आ गई ये चीज़। हाँ, फ्लिप वाला। आज हम लिटरली मैट्रिक्स में एग्ज़िस्ट करते हैं। वी आर द बिल्कुल। बिगिनिंग ऑफ मैट्रिक्स राइट नाउ। हुँ, उस वक़्त मैट्रिक्स क्या था कि नॉर्मल ह्यूमन जो है ना, उसको टेक ओवर कर लिया था एआई ने। बिल्कुल। मैट्रिक्स ने आज 25 साल हो गए ना इस फ़िल्म को बने हुए। बिल्कुल ऐसे ही, आज आप बिल्कुल ऐसे ही। लिटरली उसमें जी रहे हैं इस वक़्त। बिल्कुल ऐसे ही। तो वक़्त सब बड़ी तेज़ी से बढ़ अगले रहा आप है। 10 साल और लगा लें, तो आपकी ज़ाहिर है कॉन्शियसनेस जो दुनिया है ना वो क्या टेक से ओवर। क्या हो जाएगी। अभी तो एनी मैंने हाउ जो हम नई टॉपिक चीज़ से लर्न की है, काफ़ी ज़्यादा हट गए। हुँ, चैट जीटीपी का आखिर जाते-जाते बता दूँ कि हुँ। चैट जीटीपी की जो नई काबिश है वो ये है कि चैट जीटीपी ने झूठ बोलना सीख लिया है, एआई ने। अच्छा, हाँ वेरी जी। नाइस, वेरी नाइस। चलिए ये हम इसको अपना अगला टॉपिक रखते हैं, क्योंकि हमारी डिस्कशन हमने सोचा नहीं, कि अगले मीडिया टॉपिक के अंदर मैं हम क्या करेंगे, हम एक साइड में विंडो ओपन करके ना चैट जीटीपी के साथ कुछ बातचीत शुरू करेंगे, फिर को देखिए आपको धोखा साथ देंगे। दिखाएँगे। चलें चेक करते हैं, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि एआई को कैसे धोखा दिया जाए और एआई ने कैसे झूठ बोलना ह्यूमन से सीखा। हाँ, तो चलें हमसे इस सीखा। पे अगली डिस्कशन इस पे करते हैं, बिल्कुल। और ये हमारी जो माज़ी की डिस्कशन थी इसमें भी बड़ी बातें रह गई हैं, लेकिन ज़ाहिर है वक़्त की हाँ, हाँ, वो किल्लत वक़्त हमेशा के ही साथ होती है। करते रहा करेंगे इंशाल्लाह थोड़ा-सा सेशन टॉपिक कंटिन्यू इंशाल्लाह। रहेगा। अच्छा हाँ, होता है हम किसी टॉपिक को भी चूज़ करते हैं, लेकिन वो माशाल्लाह मेरा आपका एक डिस्कशन ऐसे होती है, वो सफ़र यूँ चलते-चलते पता नहीं कहाँ से कहाँ की बात निकल जाती है। तो आई हुँ, थिंक लोग भी एन्जॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मल्टीपल टॉपिक्स डिस्कस हो जाते हैं। बिल्कुल। थोड़ी-सी सियासत, थोड़ी-सी क्रिकेट, थोड़ी-सी मज़े वाली बातें। तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आया उमर आपके साथ आज फिर डिस्कशन का। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात तक दोबारा इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, जल्द इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।